से हम कुछ क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को मैं लगभग करा दूंगी। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या देखते हैं। सबसे पहला है द शैडो ऑफ द टावर। एक टावर है, उसका शैडो बन रहा है परछाई। व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 45, जब एंगल ऑफ सन यानी सन के अगर देखा जाए सन से जो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 बन रहा है, इज फाउंड टू बी 10 मीटर लॉन्गर देन, यानी जो शैडो बन रहा है वो 10 मीटर ज्यादा है किससे, जबकि एंगल 60 डिग्री रखा जाए तब उससे। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं ये हमारा टावर है ए बी सी। ठीक है, एंगल हमारे पास दो है, एक 45 एक 60। तो बताया ये गया था कि जैसे जैसे हम परपेंडिकुलर लाइन से क्या होंगे, नजदीक आएंगे, वैसे वैसे एंगल बढ़ते जाएगा। तो आसानी से हम देख सकते हैं कि पहला जो एंगल होगा इधर वाला परपेंडिकुलर से सटा हुआ, वो क्या होगा हमारा 60 होगा, और उसके बाद वाला 45। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि जब 45 एंगल बन रहा है, जब 45 का एंगल बन रहा है तो हमारा शैडो 10 मीटर ज्यादा होगा, यानी कि ये टावर है, इसकी परछाई ये बनी, और फिर 45 से पूरा होल टोटल यहाँ से यहाँ, तो कह रहा है कि इससे जो है 10 मीटर ज्यादा। मान लेते हैं ये हमारा एक्स है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 मीटर ज्यादा। समझ में आया? 60 वाले से 10 मीटर ज्यादा है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम 10 ले लिए और यहाँ से यहाँ तक को x रख लिए। ठीक है, तो बताना है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। सबसे पहले ए बी सी अगर लिखा गया है तो पहले गिवन में क्या क्या है वो लिख लेते हैं। लेट ए बी इज द हाइट ऑफ टावर। ठीक है, ए बी हाइट ऑफ टावर है, एंड यहां पे रख लेते हैं डी, एंड बी सी एंड बी सी कॉमा बी डी इज द शैडो मेड बाय एंगल 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहां तक लिखा गया। इसके बाद क्या है, एंगल लिख लिया जाए। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू क्या होगा 45, और एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। दोनों एंगल यहाँ पे लिखा गया है। अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये ट्रायंगल अगर लेकर चला जाए, यानी इन ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, यानी कि P और B का रिलेशन है, तो हमारा क्या होगा tan थीटा। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हाइट को रख लिया जाए h। tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा AB बाय BD। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। √3 इज इक्वल टू AB हमारा है h और BD हमारा x, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर किया जाए तो x √3 इज इक्वल टू h हो जाएगा, और h की वैल्यू क्या हो जाएगी h बाय √3। पहला इक्वेशन हो गया, फर्स्ट ट्रायंगल का काम हो गया। अब सेकेंड ट्रायंगल का काम करते हैं। सेकेंड ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी वाला, इन ट्रायंगल ए बी सी। इसमें क्या है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये पूरा बेस हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे क्या tan 45 डिग्री इज इक्वल टू tan 45 की वैल्यू क्या होगी, tan 45 इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी। tan 45 की वैल्यू 1, ए बी हमारा h है, बी सी क्या है हमारा 10 और x यानी x प्लस 10 है, यही होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाए तो h इज इक्वल टू क्या होगा x प्लस 10, ये हो जाएगा। अब क्या है कि यहाँ पे दूसरा इक्वेशन निकला। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन में दोनों यहाँ x की वैल्यू दी गई है, तो हम इसके x की वैल्यू पे पुट कर सकते हैं। तो क्या पुट करेंगे, x प्लस 10 इज इक्वल टू अगर h है तो h हमारा क्या है, h हमारा है x हमारा है h बाई √3, तो h बाई √3 प्लस 10 इज इक्वल टू h हो जाएगा। इस तरीके से होगा। अब क्या करते हैं कि h, दोनों h को एक तरफ लेते आते हैं, तो हमारा हो जाएगा h √3 माइनस h, एक सेकेंड,
10 इज इक्वल टू h माइनस h बाई रूट थ्री, इस तरीके से होगा, यही होगा। अब क्या है, 10 इज इक्वल टू एलसीएम लिया जाए, रूट थ्री का रूट थ्री h माइनस h, इस तरीके से होगा। रूट थ्री उधर लेके चले जाएंगे तो 10 रूट थ्री इज इक्वल टू क्या होगा, रूट थ्री h माइनस h हो जाएगा। दोनों से h हम कॉमन ले सकते हैं तो क्या होगा, रूट थ्री माइनस वन, इस तरीके से होगा। 10 रूट थ्री हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई विद के डिवाइड, यानी h इज इक्वल टू 10 रूट थ्री बाई रूट थ्री माइनस वन, ये आएगा। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना था, h की वैल्यू आ गई है 10 रूट थ्री बाई रूट थ्री माइनस वन। ठीक है, अब इसे क्या कर सकते हैं, हम रेशनलाइज कर सकते हैं। नॉर्मली हमें हाइट ही फाइंड करना है तो हम रेशनलाइज इसे कर सकते हैं। देख लेते हैं कैसे होगा। h इज इक्वल टू क्या था, 10 रूट थ्री अपॉन रूट थ्री माइनस वन। रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ माइनस है, हम प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट थ्री प्लस वन और रूट थ्री प्लस वन, ये हो जाएगा 10 रूट थ्री और ऊपर हो जाएगा हमारा रूट थ्री प्लस वन, इस तरीके से होगा। फिर इधर क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 10 रूट थ्री का स्क्वायर क्या होगा, 3, 1 का स्क्वायर 1, 10 रूट थ्री, 3 माइनस वन 2, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 5 रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट थ्री प्लस वन। अब रूट थ्री की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 1.732। ठीक है, यानी कि किया क्या गया इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में है कि पहले छोटे वाले ट्रायंगल को लिया गया, फिर बड़े वाले ट्रायंगल को लिया गया, उन दोनों पे रिलेशन को क्या कर दिया गया, एक साथ कर दिया गया, तो हमारा वैल्यू निकल गया। अब करते हैं दूसरे क्वेश्चन को, देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, अ टावर इज 50 मीटर हाई, a tower is 50 meter high, its shadow is x meter, ठीक है। इसके बाद दिया गया है x मीटर शॉर्टर when the sun's altitude is 45 degree, then when it is 30 degree, इसके बाद क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलिए अब इस क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ टावर इज 50 मीटर हाई, एक टावर है जो कि 50 मीटर ऊंचा है। Its shadow is x meter shorter than when the sun's altitude is 45, then when it is 30 degree, यानी जब 30 का लिया गया, ठीक है, जब 45 का लिया जाएगा तो वो क्या होगा, x मीटर छोटा होगा 30 डिग्री वाले से। यानी कि अगर ये टावर लिया गया है, मान लेते हैं ये टावर है हमारा, ठीक है, यहाँ ए बी सी लिख लेते हैं। टावर का लेंथ है 50 मीटर, ये टावर है। अब दो एंगल दिया, एक 30 एक 45। ये पहले बता गया है कि परपेंडिकुलर से जितने ज्यादा नजदीक जाएंगे उतना बड़ा होगा, यानी कि इसका मतलब ये हमारा 45 होगा, ये हमारा 30 होगा। ठीक है, अब कह रहा है 45 जो होगा वो इससे x कम होगा, इसका मतलब 30 में क्या होगा, x ज्यादा होगा। x ये लिया गया, ये हमारा नहीं दिया गया, ये हमारा नहीं दिया गया, यहाँ d ले लिया गया पॉइंट। तो फाइंड करना है x का वैल्यू। सबसे पहले ट्रायंगल अगर लेके चलते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी क्या होगा, ये दिया हुआ है
परपेंडिकुलर, ये बेस निकालना है तो 10 यूज होगा परपेंडिकुलर और बेस के लिए। 1045 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, P बाई बी, यानी कि AB बाई BD। 1045 की वैल्यू 1, AB हमारे पास 50 है, BD हमारे पास कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, BD इज इक्वल टू 50 मीटर ही आ गया, ये हमारा 50 मीटर आ गया। ठीक है, जब 50 आ गया तो हमें क्या निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये क्या होगा x। अब इसका मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल लेकर चलना पड़ेगा। इन ट्रायंगल ABC, इस वाले में करते हैं, क्या होगा 1030 डिग्री इज इक्वल टू AB बाई BC। 1030 की वैल्यू 1/√3, AB हमारे पास 50, BC हमारे पास BD प्लस CD होगा 1/√3, 50 का 50, BD हमारे पास क्या है 50 और CD हमारे पास x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं तो क्या होगा 50 प्लस x इज इक्वल टू 50√3 होगा। x निकालना है तो x इज इक्वल टू 50√3 माइनस 50 होगा, 50 हम कॉमन ले सकते हैं तो 50√3 माइनस 1, यही हमारा क्या होगा x होगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।